गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं आपसे जब से दीक्षित हुआ हूँ तो गोरक्षा से मैं जुड़ा हूँ। तो मैं गुरु जी, मेरा एक ही प्रश्न है, जो लोग गोवर्धन में जाके और वृंदावन में जाके जो लोग भंडारे कर रहे हैं, जो अन्य क्षेत्रों में जाके बड़े बड़े जो जागरण कर रहे हैं, उससे देश की या धर्म की या राष्ट्र की उन्नति हो सकती है जब तक गौवंश नहीं बचेगा? क्या कह रहे? बैठिए। गोहत्या के समर्थक तो लोग नहीं होंगे, वो भी पुण्य है, गोवंश की रक्षा भी पुण्य है। कल भी कहा था, परसों भी हमने कहा था, मैं निंदा नहीं किसी की कर रहा, लेकिन कूटनीति का ज्ञान भी आवश्यक है। इस समय जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन, कूटनीति के 5 प्रभेद होते हैं। जितने कूटनीति से संबद्ध ग्रंथ हैं सबका अध्ययन कीजिए, अंत में 5 शब्दों में सबका सारांश मिल जाएगा। आपको तो बैठे बैठे मिल रहा। नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन। जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होता है उसकी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति इतनी परिपुष्ट नहीं होती कि क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र की दास्ता पाले बिना शासन करे, भारत को भारत के रूप में ख्यापित करे। अब तो 11वां वर्ष चल रहा है, अब कहते हैं गोरक्षा गुंड है। दूसरी बात है कि हल में गाय का, ये हल में बैलों का प्रयोग नहीं, गोवंश का प्रयोग नहीं। बैलगाड़ी का युग चला ही गया। अब ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर इत्यादि के द्वारा खेती है, हल की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई, बैलगाड़ी की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। तो महायंत्रों का प्रयोग करके जिस प्राणी या जिस प्रजाति की उपयोगिता नष्ट कर देते हैं उसमें विकृति आती है, उसका विलोप हो जाता है। समस्त गोवंश की रक्षा तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि सनातन विधा से शासन तंत्र न हो। अधिक न कहकर केवल गोवंश ही नहीं, पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं सबको विकृत विलुप्त करने का व्यामोह है विकास के नाम पर। उन बंदों को तो ये भी नहीं मालूम कि पृथ्वी के धारक कितने तत्व हैं। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारी का खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महि। गोवंश पृथ्वी का धारक है, गाय की दुर्दशा है। विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। काका कालेरकर का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के थे, ब्राह्मण थे, गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी की एक कूटनीति थी, ये देश तो गांधी जी की कूटनीति का मारा हुआ है। उनके संपर्क में जितने ब्राह्मण आए गांधी जी के मलमूत्र उठवाते थे और ब्राह्मणों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर देते थे। काका कालेरकर के 1 घंटे का प्रवचन मैंने नैमिषारण्य में सुना है। सज्जनों, दुर्भाग्य से मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। ब्राह्मणों ने सदियों से विश्व को धोखा दिया, गुमराह किया। यदि मैं पूज्य गांधी के संपर्क में नहीं आया होता तो मैं भी वही करता, लेकिन पूर्वजों ने इतना गुमराह किया है विश्व को, ब्राह्मणों ने। एक काका कालेरकर के शरीर से मैं उस पर पानी नहीं फेर सकता। ये गांधी की कूटनीति थी। देश तो गांधी जी आदि की कूटनीति का मारा हुआ है। आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था। फिर कहा क्या, मेरे नाम के पहले पंडित लगाना बंद कर दो। समाचार पत्रों ने, चैनल तो समय नहीं के बराबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू में पंडित लगाना छोड़ दिया। बुरा लगता है, लगाया करो। फिर का पंडित लगाया करो, तो हमने संकेत किया। समस्त गोवंश की रक्षा तो तभी होगी ना जब भारतीय विधा से कृषि हो,
शासन तंत्र हो, अन्यथा जितना प्रयास करें क्या हो सकता है, बीज की रक्षा करना अभी बहुत। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, जो भी पृथ्वी के धारक तत्व हैं सबको विकृत और विलुप्त विकास के नाम पर किया जा रहा है। धर्म कामस्य कालस्य वसुर्वासुकिरेवच अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरा। महाभारत, इसकी व्याख्या पिछले दिनों कर दी गई। एक प्रश्न और।